नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। सुकास्ट जम्मू में 2 रोज़ा जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज वर्कशॉप का LG मनोज सिन्हा ने किया इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को छठे परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में तलबा, असातिज़ा और वालिदैन से करेंगे बातचीत। ब्रेल के आलमी दिन के मौके पर मुल्क भर में तकारीब का इनेकाद और सिनेमा हालों के मालिकान अपने थिएटर के हदूद में खाने पीने की अशया की फरोख्त के लिए शराइत और ज़वाबित तय करने के हकदार सुप्रीम कोर्ट। खबरें तफसील से। सुकास्ट जम्मू में आज से 2 रोज़ा जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज के मौजू पर वर्कशॉप शुरू हुआ। वर्कशॉप का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। वर्कशॉप का मकसद दीही आबादी को खुद रोजगारी से मुतालिक मजीद जानकार बनाना है ताकि उनकी इक्तिसादी और माशी जिंदगी में सुधार आ सके। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खिताब करते हुए कहा कि बावजूद इसके कि इंतजामिया तमाम लोगों की माशी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है और रोजगार फराहम करने वाले कई प्रोजेक्ट भी शुरू किए जा रहे हैं, ताहम इस अमल को मजीद मजबूती फराहम करने के लिए GI टैग एक अहम रोल निभा रहा है और इस सिस्टम के जरिए लोगों को नई टेक्नोलॉजी की बदौलत जानकार बनाया जा रहा है और खुद रोजगार कमाने वाले लोग अपनी अशिया को आलमी मियार का बनाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि जब से कश्मीर के मारूफ और मुनफरिद अशिया पर GI टैग नस्ब किया गया, उसी दिन से ही जम्मू कश्मीर की तमाम घरेलू सन्नतें अपना एक अलग ही मकाम हासिल करने में जुट गई हैं। उन्होंने कहा कि अब कश्मीर से बरामद की जाने वाली किसी भी दस्तकारी अशिया या जरूरी अशिया को दुनिया के सामने पेश करने में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया इस कोशिश में लगी हुई है कि वो कारोबारी तबकों की बेहतरी के लिए काम करे और अगर किसी भी सनत से वाबस्ता लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े तो उसके लिए इंतजामिया हर वक्त मौजूद है। इस मौके पर जम्मू और कश्मीर ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी मौजूद थे। उनके अलावा कमिश्नर सेक्रेटरी और दीगर अफसरान ने भी वर्कशॉप में शिरकत की। पुंछ में आज डांगरी कत्लेआम के खिलाफ मुकम्मल बंद रहा। बंद के दौरान कारोबारी और ट्रैफिक सरगर्मियां पूरी तरह से मुअत्तल रहीं। बंद की कॉल कई हिंदू और मुस्लिम तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर दी थी, जिसकी हिमायत ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन और ट्रेडर्स एसोसिएशन ने की थी। बंद के दौरान लोगों ने एक जगह पर जमा होकर डांगरी राजौरी में दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बने आम लोगों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत भी की गई। मजीद खबरों से पहले वक्फा। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओह, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लाओ। ऐसी लुभाने वाली स्कीम्स में पैसे जमा करना यानी धोखे का इम्कान। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे फुर्र। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि आलमी निज़ाम को मौजूदा वक्त के मुताबिक बदलने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया के नामा निगारों को दिए गए एक इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस फ्रेमवर्क में ममालिक अपनी मखसूस पॉलिसियों, तरजीहात और मफादात का इंतखाब करें। भारत की मिसाल देते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा, नई दिल्ली ने यूक्रेन पर रूसी हमले की मजम्मत करने के दबाव को मुस्तरद कर दिया और साथ ही मॉस्को को तेल फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क भी बना दिया। उन्होंने कहा कि भारत रूस के साथ ताल्लुकात मुनक़ते करने के मोड में नहीं है। उन्होंने कहा कि मॉस्को ने कई दहाइयों से अदम सब बंदी के दौरान नई दिल्ली को हथियारों के साथ सपोर्ट किया, जबकि अमेरिका ने भारत के कदीम दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया और वो जानता था कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के एक महफूज पनाहगाह है। उन्होंने कहा कि यूरोप को यह समझने के लिए एक वेकअप कॉल की जरूरत है कि जिंदगी के मुश्किल पहलुओं में किस तरह से अपने लोगों के मफादात को अव्वली सतह पर रखा जाता है। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा ने काब्रस और ऑस्ट्रिया के साथ कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए और इलाकाई और आलमी मामलात को भी ज़ेर बहस लाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को छठे परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में तलबा, असातिज़ा और वालिदैन से बातचीत करेंगे। ये प्रोग्राम नई दिल्ली के तलकटोरा स्टेडियम में मुनाकिद होगा। तालीम की वजारत ने बताया कि इस साल के परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में रियासती बोर्ड, CBSE, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदया विद्यालय समिति और दीगर बोर्डों के तलबा, असातिज़ा और वालिदैन ने बड़ी तादाद में इंदराज कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सिनेमा हालों के मालिकान अपने थिएटर के हदूद में खाने पीने की अशिया की फरोख्त के लिए शराइत और ज़वाबित तय करने के हकदार हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि सिनेमा मालिकान ये तय कर सकते हैं कि उनके अहाते में बाहर के खाने की इजाजत दी जाए या नहीं। बेंच ने मुशाहिदा किया कि सिनेमा हॉल
मालिक की निजी मिल्क थे जो शराइत और जवाबित का हकदार हैं जब तक कि मफाद आमा, तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के खिलाफ न हो। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की इस हिदायत को एक तरफ कर दिया जिसने सिनेमा हॉल मालिकान को हिदायत दी थी कि वो फिल्म देखने वालों को थिएटर के अंदर अपने खाने पीने की अशिया ले जाने से मना करे। ताहम बेंच ने वाज़िया किया कि तमाम सिनेमा हॉल मालिकान को थिएटरों के अंदर फिल्म देखने वालों के लिए पीने का साफ पानी मुफ्त फराहम करना चाहिए। बेंच ने मजीद कहा कि अगर कोई शीर खार बच्चा वालिदैन के साथ हो तो उनके लिए मुनासिब मिकदार में खाना थिएटरों के अंदर ले जाया जा सकता है। जिला तरक्याती कमिश्नर शुपिया सचिन कुमार ने आज बुजुर्ग अफराद के लिए सीनियर सिटीजन्स होम का इफ्तिताह किया। ये होम सोशल वेलफेयर महकमे ने मरकजी वजारत बराए समाजी इंसाफ AVYAY स्कीम के तहत तामीर किया है। इफ्तिताही रस्म के मौके पर जिला सोशल वेलफेयर ऑफिसर और दीगर अफसरान के अलावा कई मुअज़्ज़ज़ शहरी भी मौजूद थे। जिला तरक्याती कमिश्नर ने इस मौके पर अपनी तकरीर में कहा कि इस होम के कायम करने का मकसद जिला भर में बुजुर्गों को इज्जत और वकार के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का हक फराहम करना है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस होम में अगर कोई बुजुर्ग दाखिल किया जाए तो उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जिला तरक्याती कमिश्नर ने ओल्ड एज होम का तफसीली मुआयना किया और पाया कि इस होम में तिबी सहूलियात के अलावा लाइब्रेरी की सहूलत भी फराहम रखी गई है ताकि खाली वक्त में बुजुर्ग शहरी पढ़ने लिखने में अपनी जिंदगी के दिन गुजार सकें। बांडीपोरा में आज ब्लॉक दिवस का इनेकाद किया गया जिसमें DDC चेयरपर्सन अब्दुल गनी भट्ट के अलावा दीगर जिला हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर DDC चेयरपर्सन ने लोगों के मसाइल को अव्वली तरजीहात में रखकर उन्हें हल करने पर जोर दिया। एडिशनल जिला तरक्याती कमिश्नर ने भी ब्लॉक दिवस पर अवामी मसाइल सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी। अनंतनाग में भी आज ब्लॉक दिवस के सिलसिले में जिला तरक्याती कमीशन अनंतनाग ने कई ब्लॉकों का दौरा किया और वहां अवामी अहमियत के हामिल प्रोजेक्टों का जायजा लेने के अलावा अवामी मसाइल सुने। लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर के सामने सड़कों की मैकडेमाइजेशन, दूर दराज इलाकों से बर्फ हटाने और बिजली सप्लाई के हवाले से कई मुतालिबात पेश किए। जिला तरक्याती कमिश्नर ने अवाम को यकीन दिलाया कि वो उनके जायज मसाइल जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर और CEO श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अतर आमिर खान ने आज श्रीनगर के कई इलाकों का दौरा किया और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अंजाम दिए जाने वाले कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका एजेंसी के हुक्काम से कहा कि वो उन तमाम प्रोजेक्टों पर दिन रात काम करे ताकि इनको वक्त मुकर्रर के अंदर अंदर मुकम्मल किया जा सके और इन कामों का फायदा अवाम को हासिल हो सके। कमिश्नर के हमरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से वाबस्ता दीगर अफसरान भी थे। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव कल निहायती मजहबी एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में तमाम गुरुद्वारों में शबद कीर्तन और अखंड पाठ के अलावा अकीदतमंदों के लिए लंगरों का भी एहतमाम किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सिख मजहब मानने वालों को गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए अपने पैगाम में कहा कि इस तरह के त्यौहार आपसी भाईचारे और रवादारी को मजबूत बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के माइनॉरिटी सेल के लीडर जगदीश सिंह आजाद ने भी सिखों को मुबारकबाद दी है। जम्मू कश्मीर शिरोमणि अकाली दल कोमल के सदर ज्ञानी सुरजीत सिंह बादल ने भी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव पर सिख बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मुबारकबाद दी है। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर की तरफ से छठी पातशाही काठी दरवाजा में एक शबद कीर्तन और अखंड पाठ की एक बड़ी तकरीब मुनाकिद की जा रही है। कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे जंगी सियाचिन ग्लेशियर पर सरगर्म तौर पर तैनात होने वाली भारतीय फौज की पहली खातून ऑफिसर बन गई हैं। उन्हें सियाचिन बैटल स्कूल में ट्रेनिंग देने के बाद वहां तैनात किया गया है। राजस्थान से ताल्लुक रखने वाली सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट शिवा चौहान बंगाल की सैपर ऑफिसर हैं। उन्हें मई 2021 में इंजीनियरिंग रेजिमेंट में शामिल किया गया था। आज ब्रेल का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जज्वी और मुकम्मल तौर से बीनाई से महरूम अफराद की खातिर इंसानी हुकूक के हुसूल में कॉमन कम्युनिकेशन के एक वसीले के तौर पर ब्रेल की अहमियत से मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यह दिन फ्रांसीसी माहिर तालीम लुइस ब्रेल के यौम पैदाइश पर मनाया जाता है जिन्होंने 1809 में ब्रेल जुबान की ईजाद की थी। बिजबिहाड़ा में आज ब्रेल डे के हवाले से एक तकरीब मुनाकिद हुई जिसमें पद्मश्री अवार्ड याफ्ता जावेद टाक ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस तकरीब पर कई ऐसे बच्चों ने शिरकत की जो या तो जुज़वी या फिर पूरी तरह से बीनाई से महरूम थे। जावेद टाक ने इन बच्चों का हौसला बढ़ाया और कहा कि अगर मुसम्मम इरादा हो तो कामयाबी हासिल करने में कोई भी माजूरी आड़े नहीं आती है।
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लोगों के लिए एक सहूलत शुरू की है जिससे कुंबे के सरबराह की मर्जी से उन्हें आधार में अपने पते में ऑनलाइन ताज़ा जानकारी देने में मदद मिलेगी। आधार में कुंबे के सरबराह की मर्जी से ऑनलाइन ताज़ा जानकारी किसी ऐसे शहरी के रिश्तेदारों के लिए एक बड़ी मदद होगी जिसके पास उसके नाम की दस्तावेजात मौजूद नहीं है, जिससे कि वो अपने आधार पर अपना ताज़ा पता दे सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम के हकूक़ की बहाली की जद्दोजहद से कभी भी दस्त बरदार नहीं होगी और ये जमात तीनों खित्तों की वहदत, इनफरादियत, इज्तिमायत और मजहबी हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने जम्मू में पार्टी अहदेदारों और कारकुनों से खिताब करते हुए किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ लीडर सलमान सागर ने हल्का इंतखाब हजरत बल के तेलबल इलाके का तफसीली दौरा किया और इस दौरान लोगों के मसाइल और मुश्किलात की जानकारी हासिल की और जगह जगह पर मकामी लोगों के साथ बातचीत की। मकामी आबादी ने जगह जगह बिजली, पीने के पानी की सप्लाई और जरूरियाती जिंदगी की अदम दस्तयाबी के साथ साथ दीगर मसाइल भी उजागर किए। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि वो उनके मसाइल मुतल्लिक हुकाम के साथ उठाएंगे। कुलगाम में आज पीडीपी का एक रोजा कन्वेंशन मुनाकिद किया गया। पार्टी के सीनियर लीडर सरताज मदनी ने इस मौके पर राजौरी में पेश आए वाक़े की मजम्मत करते हुए अपने कारकुनान से ताकीद की कि वो बुनियादी सतह पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करें ताकि उनकी पार्टी के क़याम का जो मकसद है वो पूरा हो सके। पार्टी कन्वेंशन से कई सीनियर लीडरान ने भी खिताब किया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक SMHS अस्पताल ने गुज़श्ता दिनों उस वक्त एक संग मील तय किया जब अस्पताल के डॉक्टरों ने बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का कामयाबी के साथ अंजाम दिया। शोबे मेडिसिन और क्लिनिकल हेमेटोलॉजी के माहिर डॉक्टरों ने यह ट्रांसप्लांट अंजाम दिया और जिस मरीज का ट्रांसप्लांट किया गया वो इस वक्त कामयाबी के साथ रूबे सेहत हो रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की तारीख में पहला ऐसा ट्रांसप्लांट अंजाम दिया गया। हमारे पास एक पेशेंट था, मल्टीपल माइलोमा का पेशेंट, जो एक टाइप का कैंसर है। उसको इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, तो इस ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास, हमने इससे पहले नहीं किया था, तो हमने उसको, क्योंकि हमें उसको ये ऑप्शन देना था, ट्रीटमेंट ऑप्शन देना था, और हमने उसको दिया भी। उसके बाद पेशेंट ने कहा कि अगर मुझे इस टाइप की फैसिलिटी इस हॉस्पिटल में है, आप मुझे इसमें कोई नहीं, मुझे यहाँ पे ही आप करा लीजिए। फिर हमने डिसीजन लिया कि हम इस प्रोसीजर के लिए जाएंगे, तो इसके लिए फिर हमने पेशेंट को एडमिट किया। पेशेंट हमारे पास एडमिट था, 22 दिन हमारे पास एडमिट था। पेशेंट भी बहुत कोऑपरेटिव था। हमारा जो डॉक्टर्स टीम था, हमने कोऑर्डिनेटेड काम किया। हमारे लिए बहुत बड़ा इवेंट था, हमारे लिए पहला बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इस सेटिंग में था, तो सब ने मिलजुल के काम किया। इसमें अल्टीमेटली फ़ायदा पेशेंट को आया। हमने सक्सेसफुली इस पेशेंट को 22 दिन के एडमिशन के बाद डिस्चार्ज किया और हम इस बात के लिए बहुत। वादी में इस वक्त चले कलान अपने उरूज पर है और पूरी वादी को शदीद सर्दी की लपेट में लिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मतला साफ रहने की वजह से रात का कम से कम दर्जे हरारत लगातार नुक्ते इंजमाद से नीचे दर्ज किया जा रहा है। श्रीनगर में कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो नॉर्मल दर्जे हरारत से 3.1 डिग्री सेल्सियस कम था, जबकि पहलगाम सबसे सर्दतरीन जगह रही जहां पर कम से कम दर्जे हरारत -9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि अगले 48 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और सर्दी में मजीद इजाफा होने का इम्कान है, जबकि 7 जनवरी को मतला अबर आलूद रहने के बाद 8 और 9 जनवरी को मौसम में तब्दीली आएगी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 10.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 13.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।